हेलो बच्चों, हमारे जो 1500 MCQs की सीरीज़ है इसे हमने यूपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्टार्ट करा। बाकी यूपी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है जो कि 29 जून को तुम्हारा पेपर है उसके लिए। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए सीरीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए है ना, तो एक अलग से प्लेलिस्ट है यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम, वहाँ पर ये वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। ओके, तो वहाँ से आप लोग सारे जो है पुराने वीडियोज़ भी देख लोगे है ना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ये जो है 1500 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है ना, तो 50 क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो इसमें जो है 30 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी ये जो है 22 वीडियोस मैंने इसके अपलोड कर दिया। आज का 23 नंबर का वीडियो है ना ये, ठीक है बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ, तो उनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो क्वेश्चन, हैपा फिल्टर्स की बात हो रही है, तो तुम्हें एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर, एयर फिल्टर है बच्चों, एयर को फिल्टर कर रहा है ना। हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर आर एबल टू फिल्टर द पार्टिकल एट, तो ये जो है 99.97% हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ट्रू है रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के लिए। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जो होती है बच्चों बैक्टीरियोस्टैटिक तो नहीं होती, बैक्टीरियोसिडल होती है। देखो ये बैक्टीरियोसिडल होती है, याद रखना, एक तो बैक्टीरियोसिडल होती है और बैक्टीरियोसिडल ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, ऑटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है और मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन मीडियम में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा, ऑप्शन 2 है ना। बाकी एनारोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती और ये सेल डिवीजन और बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगी, क्योंकि क्या करती है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। ऑप्शन 2 करेक्ट है ना। अमीनोग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी देख लो भाई, यही लिख रखा है, बैक्टीरियोसिडल है, एक्टिव अल्कलाइन पीएच पे, एक्सक्रीट अनचेंज इन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्ट बाय बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिव प्राइमरी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, डू नॉट एनारोब्स को इनहिबिट नहीं कराएगी और टॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिटी कराती है। ये ना ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती क्योंकि आयनाइज हो जाती है। देखो सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाएगी, नॉट अब्जॉर्ब ओरली, डिस्ट्रीब्यूट ओनली एक्सट्रासेलुलर, डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ। ओके, नेक्स्ट देखो, जिलेटिन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल इज ऑब्टेन फ्रॉम कोलेजन मटेरियल की बच्चों हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होता है आपका जिलेटिन, जो कि कैप्सूल की शेल बनते हैं जिलेटिन की, उस जिलेटिन की बात हो रही है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड कन्वर्टर वेपर्स में विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, तो इसको बोलते हो तुम क्या, सब्लिमेशन होता है, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 को क्या क्रिसमस फैक्टर होता है, 9 वाला कौन सा होता है बच्चों, क्रिसमस फैक्टर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कैरेक्टर फैक्टर नंबर 9 क्रिसमस फैक्टर वन ऑफ द सीरीन प्रोटीज ऑफ द कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग टू पेप्टाइडेज फैमिली S1, डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन से हेमोफीलिया बी, है ना। 8, 9, 11 ABC याद कराया था तुमको, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, 8, 9 और 11 है ना। क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से होता है ना बच्चों, ठीक है। फिर आपके क्लोटिंग फैक्टर भी देख लो। फैक्टर नंबर 1 फिब्रिनोजन, 2 वाला प्रोथ्रोम्बिन, 3 वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 वाला कैल्शियम, 5 वाला लेबाइल फैक्टर या प्रो असरलिन, 6 नहीं होता, 7th वाला स्टेबल है प्रो कन्वर्टिन, 8th वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9th वाला को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी है किस्मस फैक्टर, 10th वाला स्टुअर्ट पावर, 11th वाला एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th वाला हेगमैन और 13 वाला फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, स्टेबलाइजेशन यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली, फ्लेम डायरेक्टली यूज़ करोगे तो किस में यूज़ करोगे, ड्राई हीट में, मोस्ट हीट में, इंसिनरेशन या केमिकल स्टेरिलाइजेशन। तो बच्चों तुम्हारा ना ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में आएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं मैम इंसिनरेशन तो नहीं होगा। भाई इसका आंसर देखो, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में ही तुम्हारा इंसिनरेशन भी आता है और तुम्हारा जो है स्टेरिलाइजेशन जो यूजिंग फ्लेम डायरेक्टली है ना, वो वाला ये तुम्हारा ड्राई हीट में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच वैक्सीन सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड वाज डेवलप्ड बाय कार्लमेट एंड गोरेन 1906 में। तुम्हारी BCG वैक्सीन की बात हो रही है, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में तुम्हारा BCG आता है ना। बाकी प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा है ना, ये तीनों किल्ड वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन किल्ड जो होती है। ओके, कह रहे डोज फॉर 50 पाउंड का बच्चा है, एवरेज एडल्ट डोज 20 mg दे रखी, कितना है 50 पाउंड का। अब तुम्हें जब ये ना क्लार्क फॉर्मूला लगाओगे वेट के बेस पे जो होता है, तो चाइल्ड का वेट कितना है 50 पाउंड, अगर पाउंड में वेट है तो 70 से आपने डिवाइड करना है ना, इनटू जो है अडल्ट डोज, ठीक है। अडल्ट डोज कितनी दे रखी है तुम्हें 20 mg, ठीक है। नहीं 70 से नहीं करेंगे, 150 से करेंगे ना, ये कट जाएगा ना। हाँ, अगर पाउंड में है तो 150 से करना है, और वो बच्चों अगर किलोग्राम में होता है ना वेट
तब करते हैं 70 से। ओके, तो यहाँ पर पाउंड में वेट दे रखा है तुम्हें, तो आप 150 से डिवाइड करके आपने क्या करना, डबल डो से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आ जाएगा 6.6, याद रखना है। अगर पाउंड में वेट दिया है तो क्लार्क फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, 150 से डिवाइड करना है, और अगर तुम्हें किलोग्राम में दिया होता तो तुम 70 से डिवाइड करते, या ये 150 दिया 70 लगा देते, सिंपल सा। ठीक है, तो ध्यान रखना तुमने इस बात का। तो ये ऑप्शन 2 6.6 निकल के आएगा। एड्स क्या है बच्चों, सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज में तुम्हारा एड्स आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे एड्स रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन बाय HIV बेस्ट नोन सेकेंडरी deficiency largely because of its prevalence and high mortality rate if not treated. Okay, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK कोलकाता में है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है, कोलकाता में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा इज्जत नगर में। ओके, फॉलोइंग एडेड एज वल्केनाइजिंग एंड रबर में हमारा सल्फर होता है एज अ वल्केनाइजिंग एजेंट, यूज करोगे रबर में सल्फर को। ट्रैकोमोनास वाजाइनेटिस आपका जो ट्रैकोमोनियासिस कराएगा, ये एक टाइप का क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ होता है। ओके, कह रहे ट्राइकोमोनास वाजाइनालिस क्या है, एनारोबिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन पैरासाइट, कोस्ट एजेंट है STD में जो आते हैं ट्रैकोमोनियासिस का। ओके, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में नैलोक्सोन किसको एंटागनाइज करेगा, प्योर ओपियोइड एंटागनाइज किसको करेगा बच्चों, मॉर्फिन को एंटागनाइज कराएगा ना, ऑप्शन ए। फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेटिव हाइडेंटोइन साइड इफेक्ट इन द चाइल्ड, फेनेटोइन के साइड इफेक्ट पूछ रखे बच्चों, फेनेटोइन को ही, ये हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, इसको डायलेंटिन भी बोलते हैं फेनेटोइन को। फेनेटोइन बच्चों गम हाइपरप्लाजिया, निस्टैग्मस, हर्सुटिज्म ये सब करा देता है। फेनेटोइन के साइड इफेक्ट देख लो, गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मेगालोस्टिक एनीमिया, ओस्टिमुलेशिया, फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम में हाइप्लास्टिक फ्लेंजिस, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप माइक्रोसेफेली। ओके, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का बच्चों कितना होता है, तो मीजल्स का होता है 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है मीजल्स का। ओके, और चिकन पॉक्स के 14 से 21 दिन लिख रखा है। यूनिवर्सल डोनर हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है O वाला होता है, O में भी O नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, यूनिवर्सल डोनर। कोल्चिकम को ओटम क्रोकस बोलते हैं, मिडो सैफरन सीड भी बोलते हैं ना कोल्चिकम को। कोल्चिकम ओटिमन लिलियेसी फैमिली, कोल्चिसिना जो कि एक्यूट गाउट के लिए, इंडक्शन और पोलिप्लोडी के लिए यूज करते हो, है ना। तो फेड्रा को माहुआंग बोलते हो, मतलब सिनोनिम्स है ये, है ना। एकोनाइट का मोंकशुड है, कोल्चिकम का मिडो सैफरन सीड, ओटम क्रोकस, रिवोल्फिया का तुम्हारा सर्पगंधा स्नेक लाइक रूट होती है बच्चों, रिवोल्फिया की छोटा चंद भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 का एक्ट है बच्चों, इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हैं। पेनल्टीज पूछिए फॉर हु एवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के ऑफेंस और पेनल्टीज में क्या है, फर्स्ट कन्विक्शन पे तो इम्प्रिजमेंट होता है 6 मंथ या फाइन है दोनों, और सब्सिक्वेंट पे डबल कर देना इम्प्रिजमेंट को, जो कि 1 साल या फाइन है दोनों। तो यहाँ पर ना बच्चों दोनों ही सही लिख रखे हैं, फर्स्ट कन्विक्शन का भी सब्सिक्वेंट कन्विक्शन का भी। ओके, टाइप ऑफ स्पायरोचीट बैक्टीरिया है बच्चों, ये जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोड्यूस करा सिफिलिस को। सिफिलिस का कोस्ट ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, है ना, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, और ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया है, ध्यान रखना। सिफिलिस का सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय स्पायरोचीट ट्रिपोनिमा पैलिडियम। फॉलोइंग ट्रू है अबाउट द इलेक्टेड मेंबर, PCI के मेंबर की बात हो रही है, तुम्हारी PCI के मेंबर है ना, तो इलेक्टेड पढ़ते हो, नॉमिनेटेड पढ़ते हो, एक्स ऑफिशियो पढ़ते हो। एक्स ऑफिशियो के तीनों याद रखते हो आप लोग। तो इलेक्टेड में क्या थे बच्चे, 6 मेंबर तो UGC इलेक्ट कर दे, बिल्कुल सही है। 1 मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, और 1 MCI वाला, बच्चों सारे सही लिख रखे हैं यहाँ, तो ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा ऑल, है ना। नेक्स्ट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी होती है बच्चों, यहाँ पर याद रखना तुमने ऑप्शन डी हो जाएगा IgE। मोलिकुलर फॉर्मूला इप्सम सोल्ट का मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 7H2O लगा देना। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। मैकेनिज्म एक्शन सिलिजिलिन, सिलिजिलिन माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन रासिजिलिन होता है, क्या माओ बी इनहिबिटर सिलिजिलिन, कॉम्प्टिन इनहिबिटर टोल कैपोन एंटा कैपोन होते हैं बच्चों। डोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंसिराजाइड, और यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सेंट्रली एक्टिंग स्कैटर मसल रिलैक्सेंट में बच्चों डेंट्रोलिन, हेमिकोलिन, एल्यूरोनियम नहीं आएगा, टिजानिडीन आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टिजानिडीन जो है देखो सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट है। ओके, ट्रानिक्सामिक एसिड बच्चों आपका एंटी फिब्रिनोलिटिक्स में आता है, ट्रानिक्सामिक एसिड, एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्या है ये, एंटी फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं। फिब्रिनोलिटिक्स में थर्मोमास, सिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज ये सब आते हैं। एंटीप्लेटेड ड्रग में जैसे कि तुम्हारे एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलो, डाइपिराडामोल, है ना, ये सब तुमने पढ़ी है। बाकी एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया। एंटीफिब्रिनोलिटिक ड्रग इनहिबिट करते हैं प्लाज्मिन के एक्टिवेशन का, डिसोल्यूशन क्लोट, इसमें एग्जांपल में एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आ गया, ट्रानिक्सामिक एसिड आ गया, प्रोटीनिन आ गया। निफेडिपिन में जो न्यूक्लियस है कौन सा, डाइहाइड्रोपाइरिडिन, पाइरिडिन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर विरापामिल फिनाइल अल्काइलामिन डेरिवेटिव है, निफेडिपिन डाइहाइड्रोपाइरिडिन डेरिवेटिव, डिल्टाजियम
बेंजोथायाजीपिन। ओके, BCS क्लासिफिकेशन में क्लास 1 ड्रग में क्या होती है बच्चों, सॉल्युबिलिटी परमिलिटी दोनों ज़्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा परमिलिटी ज़्यादा है। अगर दोनों लो होंगी तो क्लास 4 वाली ड्रग होगी, अगर सॉल्युबिलिटी कम है परमिलिटी ज़्यादा है तो क्लास 2 में है, और अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है परमिलिटी कम है तो क्लास 3 है। याद रखना, मैं तुमको चारों क्लास बता दी है। ओके, स्टीरोडल डायूरेटिक तुम्हारा स्पाइरोलैक्टोन होता है जो कि पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। स्पाइरोलैक्टोन हाइपरकैलेमिया करा देगा, जाइनेकोमास्टिया भी करा देगा, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म जो क्या करा है, पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज करता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एंटागनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन द केस ऑफ ओवरडोज। हिपैरिन का एंटीडोट तुम्हारा प्रोटामिन सल्फेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। फॉलोइंग टैबलेट जो कि एम्प्टी स्टमक खाली पेट PPI लेते हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पेंटोप्राजोल हो जाएगा, ऑप्शन ए। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस में दोगे बच्चों, लीवोडोपा जो कि डोपामिन का प्रिकर्सर, उसके साथ में दोगे कार्बिडोपा जो कि पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है तुम्हारा। ओके, एक क्लोरहाइड्रेट का मतलब एब्सेंस ऑफ HCl होता है, कंडीशन जिसमें स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस HCl है ना, एक क्लोरहाइड या एब्सेंस ऑफ HCl, नॉट अ मिनरल एसिड, तो कार्बोनिक एसिड नहीं आता बच्चों, बाकी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आपके मिनरल एसिड में आते हैं। नोट पूछा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है ना। तो मिनरल एसिड आपके इनऑर्गेनिक एसिड डिराइव फ्रॉम वन और मोर मिनरल्स है ना। तो मिनरल एसिड में HCl हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3BO4 बोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। ओके, कोर्टिकोस्टेरॉइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। तो ये हमारा आता है थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ आएंगी, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आएंगी। नोट द पर्पस ऑफ एंटारी कोटिंग का पर्पस नहीं है, देखो लोकल एक्शन चाहिए तुम्हें इंटेस्टाइन में तो एंटारी कोटिंग प्रोवाइड करोगे, और तुम्हें गैस्ट्रिक इरिटेशन से प्रिवेंट करना है ड्रग को तो भी एंटारी कोटिंग प्रोवाइड कराओगे, ड्रग का डिग्रेडेशन स्टमक में प्रिवेंट तो भी एंटारी कोटिंग प्रोवाइड कराओगे, लेकिन बायोलिटी को बढ़ाने के लिए कोई एंटारी कोटिंग नहीं हम यूज करते। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तुमसे नोट पूछा था ना। फॉलोइंग वायरस का कोविड-19 तो SARS-CoV-2 होता है बच्चों, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, SARS-CoV-2 कोविड-19 कह रहे कोरोना वायरस डिजीज है 2019। सिकनेस कोज बाय वायरस कौन सा है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, कह रहा क्लास 1A एंटी में मैंने तुमको क्यूपिड से 3 ड्रग याद करा रखे ना, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, कहाँ है डायसोपायरामाइड दे रखा भाई हमें ऑप्शन बी में। विरापामिल जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 में आता है, बीटा ब्लॉकर क्लास 2 में आता है बच्चों, बाकी पोटाशियम चैनल जो है ब्लॉकर आपकी क्लास 3 में आते हैं। ओके, एल्कलाइन डायलिसिस इज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, तो एसिडिक ड्रग जो होती है ना, एसिड ड्रग, उनकी पॉइजनिंग में क्या करेंगे, यूरिन को अल्कलाइन करा देंगे, जिससे क्या होगा, अल्कलाइन यूरिन में तुम्हारी एसिडिक ड्रग आयोनाइज हो जाएंगी, आयोनाइज होने के बाद बच्चों वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और एक्सक्रीट आउट हो जाती है ना। तो कौन सी दे रखी है एसिडिक ड्रग, हमें फिनोबार्बिटोन दे रखे, तो हम ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे हमारा। कीटोकोनाजोल जो कि अजोल्स में होता है, इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, इमिडाजोल्स में आपका जो होता है क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल जो कि टॉपिकल में आते हैं, और सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल होता है, ये इमिडाजोल्स में है, अजोल्स में, अजोल एंटीफंगल है ना, जो कि क्या करती है, एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम लाइनोस्टिरोन 14 अल्फा डिमिथाइलेज है ना। तो कीटोकोनाजोल्स बच्चों, इमिडाजोल सिंपल तुम्हारा क्लासिफिकेशन से ही निकल चुका है तुम्हारा आंसर, इमिडाजोल इसमें रिंग होता है कीटोकोनाजोल में। पोर साइज हैपा फिल्टर से कितना पढ़ा आपने, 0.3 माइक्रोन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 0.3 माइक्रोन है ना। मेलाटोनिन क्या रोल प्ले करता है बच्चों, स्लीप वेक साइकिल, ये आपका सर्केडियन रिदम जो होता है बॉडी का है ना, तो स्लीप साइकिल हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोनाइड कॉन्जुक्शन किसका एग्जांपल है बच्चों, आपके ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन में फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस पढ़ते हो ना, तो आपका जो है ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशंस आपके फेज 2 कॉन्जुगेशंस, फेज 2 रिएक्शंस में कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है जहाँ पर तुम्हारा ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशंस आ जाएगा। ओके, विच क्लास ऑफ ड्रग कैन कोज बर्थ डिफेक्ट बाय परमानेंटली ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है, तो बर्थ डिफेक्ट करा देंगे, तो ये हमारे टेराटोजेंस होते हैं जो कि टेराटोजेनिसिटी कोज करा देते हैं ना। टेराटोजेनिसिटी मतलब कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ट्रीटमेंट अप्रोच ऑफ माइसीनिया ग्रेविस इंक्लूड यूज ऑफ द तो माइसीनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए, माइसीनिया ग्रेविस जो होता है बच्चों, यहाँ पर एंटीकोलिनेस्ट्रेज यूज़ करते हैं है ना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा ऑप्शन डी में एंटीकोलिनेस्ट्रेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर्पस ऑफ यूजिंग अमोनियम क्लोराइड इन सिरप, तो अमोनियम क्लोराइड बच्चों हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नीम ऑयल, नीम का सोर्स क्या है, एज डायरेक्टा इंडिका होता है, नीम की फैमिली मिलिएसी होती है बच्चों, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। पोसोलॉजी में किसकी, डोज की स्टडी करते हैं, डोज कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। कॉम्बिनेशन ऑफ कोट्राइमोक्साजोल में बच्चा सल्फा मिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, इन दोनों को 5:1 के रेशो में कंबाइन करते हैं, प्लाज्मा में जाके ये रेशो 20:1 हो जाता है। वो सल्फा मिथोक्साजोल जो है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है,
इन दोनों को क्यों कंबाइन करा, दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट जो कॉम्बिनेशन मतलब कोट्राइमोक्साजोल ये बैक्टीरियसिडल होता है। ओके, सल्फोनामाइड्स हमारा डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट कराते हैं, ट्राइमिथोप्रिम DHFR को इनिबिट कराएगी, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इसके लिए IBC गाजियाबाद, आपका IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट तो सभी को पता है 1948 का है हमारा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ठीक है, हाँ 1948 ही है, फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ 1948 में, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ओके।